हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए फर्स्टली आपने कुछ टर्म पढ़नी है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कौन सी टर्म्स हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल्स। हाँ जी, फर्स्टली टर्मिनेटिंग। ठीक है, कौन सी होती हैं? जिसको हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर क्या है? ज़ीरो बनता है। फ्रैक्शंस होती है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बनेगा? ज़ीरो बनेगा। ठीक है, लाइक हम 3/4 है। ठीक है, अगर हम 3/4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ज़ीरो है, पॉइंट लेंगे, ज़ीरो 7 पे जाएगा, 28, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? 5। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आंसर आया है? 0.75। ठीक है, तो ये कौन से हो गए नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे? जिसको हम डिवाइड करेंगे और नंबर क्या है? रिपीट होंगे, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, लाइक 2/9 है। ठीक है, अगर हम 2 को रख के उसको डिवाइड करेंगे तो 0.18, 20 फिर बन गया 2, 18। ठीक है, 20 फिर बन गया 2, 18। तो ऐसे क्या होगा? 2 क्या है यहाँ पे? रिपीट हो ही जाएगा। तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? 0.2 की बार। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में भी। ठीक है, जो नंबर क्या रिपीट होता है उसकी क्या है? हम उसकी बार लगा देते हैं। तो जो नंबर, ठीक है, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, नंबर क्या है? रिपीट होगा, यहाँ पे 2 2 2 बनी जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 2 2 ही बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा बने 1.428 फिर 428 फिर 428, क्या है? रिपीट हो किसी की। जस्ट मैंने आपको इसके अंडरस्टैंड करवाया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कौन सा हो सकता है। ठीक है, ऐसा मत अंडरस्टैंड करना कि 2 है, एक ही इंटीजर है जो रिपीट करेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नो, ठीक है, रिपीटिंग होनी चाहिए। 2 1 2 1 2 1 ऐसे कुछ रिपीट हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये तो अगर हमने फाइंड करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को, अगर हम इसका क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, एज अ डेसिमल में लेके आएंगे तब पता चलेगा। अगर हमने विदाउट डेसिमल जिसको फाइंड करना है तो वो कैसे हो सकता है? थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे हो सकता है? मान लो आपका ये नंबर है 15/16 है। ठीक है, जस्ट हमने क्या है कि एक एग्जांपल लेनी है। तो अगर हम 16 की क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4, तो यहाँ पे क्या है? ओनली क्या बन रहे हैं? 2 2 2 बन रही है ना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बने तो वो कौन से बनेंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। अगर 2 और 5 के बिना कोई और नंबर भी आए, ठीक है, इसके बिना कोई और नंबर आए तो वो कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। ठीक है, अगर देखें हम 14 है, 14 कुछ ऐसे दिया होगा। ठीक है, सॉरी 12/14 कुछ ऐसे दिया होगा। 14 का अगर हमने निकालना है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे बनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है? 2 7 दोनों आए हैं ना नंबर। तो ऐसा नहीं है कि 2 आया है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। नो, 2 के साथ क्या है? 7 है ना। तो अगर ये होगा तो हमारा नंबर कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना।
हाँ जी, एक्सरसाइज 3.3 में आपका फर्स्ट सम है, विदाउट फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है। ठीक है, उसके बिना लाइक हमने क्या है कि जो फ्रैक्शंस दी हुई है उसको डिवाइड नहीं करना, उसको डिवाइड किए बिना हमने बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो कैसे होगा, हमने जो 2 और 5 वाला मेथड लगाया था। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सम है 5/12। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 12 की। 6 पे 3 पे। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 2 2 3। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अंडरस्टैंड, 2 तो है पर उसके साथ 3 है। अगर 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होना था। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें 7/10 है, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 5, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 और 5 दोनों बन रहे हैं ना नंबर। तो ये कौन सा बनेगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग होगा। बहुत ही ईजी है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, आपने स्मॉल क्लासेस में भी इसको किया है। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या है बिना उसको डिवाइड किए बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सम दिए हुए हैं 8 सम में। ठीक है, आपकी फर्स्ट पार्ट में आप कोई भी 4 सम ठीक है अपनी कॉपी पे करना, बाकी के 4 सम आप रफ कॉपी पे करके देख लेना। तो उससे आपको क्या है कि क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे फाइंड करना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हाँ जी, आपका सेकेंड पार्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल्स एंड स्टेट विच देम आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, हमने विदाउट फाइंडिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करना था, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ठीक है इसको फाइंड किया। तो सेकंड सम में क्या है कि हमने डेसिमल्स निकालना है, मीन्स इसको क्या है डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। तो याद रखना, अगर विदाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू और 2 और 5 वाले फैक्टर्स बनेंगे। तो अगर डेसिमल्स के थ्रू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सम है 5/11। तो 5 को हम रख के 11 पे डिवाइड करेंगे, क्या 50 ले लेंगे, 0.4 पे जाएगा ये 44, 6 60 बन गया, 5 पे जाएगा 55 बन गया, फिर 5 है 50, 4 पे जाएगा। ठीक है, ये 6 60 बन गया, फिर 11 5 का 55 बन गया 5। तो ये क्या है 0.4545 क्या है, रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे 0.4545 ये नंबर बन रहा है, मीन्स हम इसको क्या रख सकते हैं 0.45 की बार। तो यहाँ पे हमने इसको रीड किया था, अगर टर्मिनेटिंग में मीन्स रिमाइंडर 0 है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर वो क्या है रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा ये वाला नंबर कौन सा बना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, हाँ जी, आपका नेक्स्ट सम अब हम एक और निकालते हैं, डी सम 33/24। ठीक है, 33 को डिवाइड करेंगे हम 24 पे, तो ये 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 पे जाता है तो इसका क्या यहाँ पे आ जाएगा 90, 9 0 ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये जाएगा 24 3 पे। ठीक है, 24 3 का क्या बनेगा यहाँ पे 72। ठीक है, तो इसको हम क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 बन गया यहाँ पे, तो ये जाएगा अब 7 पे, 24 7 का 168 2 1। ठीक है, 0 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 7
को 6 प्लस सब्ट्रैक्ट किया 120, तो 120 24 की टेबल पे कहाँ पे आता है 5 पे। तो क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल ली, हमारा आंसर बना है 1.375। तो ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या बन गया 0। ठीक है, तो ऐसे ही ये सम दिए हुए हैं आपकी बुक में, 8 सम दिए हुए हैं, आप कोई भी इसमें भी 4 सम कॉपी पे कर लेना, बाकी अपनी रफ कॉपी पे इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, आपका थर्ड सम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमने इनको बताना है, बहुत ईजी है। लाइक फर्स्ट सम दिया हुआ है 0.25 है, तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 100। ये तो पता होगा सबको, फिर भी मैं बता देती हूँ कि पॉइंट के बाद जितने इंटीजर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, ठीक है, उतनी ही जीरोस लगानी होती है नीचे। 0 पॉइंट के बाद 25 2 है, मीन्स 2 नंबर 2 है 5 है, 2 इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा नीचे 100। ठीक है, तो ये क्या बन गया 25/100। तो अब हम इसको 5 की टेबल पे कट कर देंगे, 5 2 का 10 0 1/4। तो आपका आंसर कौन सा बन गया 1/4। हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन रैशनल नंबर में। ओके, अगर हम आपका ई सम देखें 0.145 है, मीन्स 145 ओवर कितना बनेगा 1000। इसको भी 5 की टेबल पे कट कर दें, 5 2 का 10 9 बन गया, 5 2 का 10 200। तो ये कौन सा बन गया 29/200। आपका क्या है, रैशनल नंबर बन गया। ओके, इस पार्ट में भी दिए हुए हैं 5 सम दिए हुए हैं, तो कोई भी 2 और 3 सम अपनी कॉपी पे निकाल लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।